श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रत्येक प्राणी की एकमात्र यही इच्छा रहती है कि वह सुखपूर्वक जीवन यापन करे, लेकिन दुख का ठोकर उसे लग ही जाता है। छायावाद के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भी कहा है, यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चीर हास्व अश्रुमय आनंद रे मानव इस जीवन का। सुख दुख के संबंध में हमारे शास्त्र का कथन है कि जो हमारे मन और इंद्रियों को सुहावे वह सुख, तथा जो हमारे मन और इंद्रियों को नहीं सुहावे वह दुख है। पर विवेक विलोचन से अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बाह्य जगत में यथार्थतः सुख है ही नहीं। यदि हम नित्य शाश्वत सुख चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी करें, बाह्य जगत का अवलोकन बंद करके अंतर जगत की झांकी करें। गुरु महाराज की सेवा में छायावत रहने वाले गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने सुख दुख के संबंध में एक बड़ी ही अच्छी रोचक कथा सुनाया करते थे, जो इस प्रकार है। दो भाई थे, एक देहात में रहते थे, दूसरे सुदूर शहर में। दोनों भाइयों को दोनों जगहों में निरंतर निवास करते वर्षों बीत गए। अधिक दिनों तक एक स्थान में रहते हुए ग्रामीण भाई का चित्त गांव से उबने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, मेरा छोटा भाई जो शहर में रहता है उसका जीवन कितना सुखी व संपन्न होगा। बस, ट्राम, रेलगाड़ी, इक्के, टमटम, स्कूटर आदि की सवारी करता होगा। अच्छे अच्छे होटलों में अच्छे अच्छे खाना खाता होगा। सुंदर सुसज्जित सुरम्य भवन में सुवस्त्र सह सुखपूर्वक निवास करता होगा। कभी क्लब, कभी वन उपवन, कभी सुंदर वन की सैर कर मन के अरमानों को पूर्ण करता होगा। छोटे भाई का बड़ा भाग्य है, कितना अहोभाग्य है उसका, और मैं बड़ा भाई होकर ही क्या हुआ। निठा देहात में निरंतर सड़ रहा हूँ। कहाँ शहर का सुनहला जीवन और कहाँ देहात का दुर्गंधित जीवन। नगर की नित्य नवीनता और देहात की दैन्य दरिद्रता को कौन नहीं जानता। घर का फूस खपड़ा और तन पर फटा कपड़ा। काश मैं भी एक बार अपने जीवन में शहर की सैर कर पाता। इतना सोचकर वह शहर की ओर चल पड़ा। उसका दूसरा भाई जो शहर में रहता था, उसके मन में आया, मेरे बड़े भाई साहब बड़े भाग्यवान हैं जो देहात में रहते हैं। देहात का कितना दोषहीन वातावरण, कितने भोले भाले भले दिल के लोग, कितना भला व्यवहार, कितना सादा सुंदर और साफ जीवन। उफ! और यहाँ शहर का कितना विषाक्त और गंदा वातावरण, ईर्ष्या, द्वेष, कला और प्रपंच परिपूरित लोग, कितना छल छद्म और विकारी जीवन। अफसोस! और देहात का देव दुर्लभ दुग्ध, घृत, शुद्ध अन्न, फल तथा शुद्ध पवन और पानी, क्या कहना। और शहर में तो कहर होता, कौन नहीं जानता। क्या कहा जाए, कल का आटा, नल का पानी और मिलो विषाक्त करने वाली मिल की धुआं मिश्रित हवा। अतएव रे मन, चलो अपने वतन की ओर। यह कहकर वह घर की ओर चल पड़ा।
छोटे भाई ने शहर से घर की ओर और बड़े भाई ने घर से नगर की ओर प्रस्थान किया। कुछ पथ तय करने के पश्चात संयोगवश रास्ते में ही दोनों भाइयों से भेंट हो गई। परस्पर प्रणिपात, आशीर्वाद और कुशलोपरांत दोनों ने एक दूसरे से उनकी यात्रा का कारण पूछा। अपने अपने मनोभावों का स्पष्टीकरण करते हुए छोटे भाई ने कहा, भाई साहब, शहर में सुख शांति संयुक्त कोई नहीं। बड़े भाई ने कहा, भाई, देहात में भी सुख से कोई मुक्त नहीं। इस प्रकार एक ने देहात के दुर्गुणों को बताकर उसको हे बताया, तो दूसरे ने नगर के नग्न नृत्य का चित्र चित्रित कर उसे श्रेयहीन सिद्ध किया। अंत में दोनों भाइयों ने यही निष्कर्ष निकाला, ना तो शहर में सुख है ना देहात में। बाह्य जगत में कहीं भी सुख नहीं है। यदि यथार्थ सुख चाहो तो अपने अंदर धसो और अंतर के अंतिम तह तक धसकर देखो, तब वह सुख मिलेगा जिसको प्राप्त कर कोई भी प्राप्ति करता स्वप्न में भी नहीं कह सकता कि वह दुख है या अब किसी प्रकार का दुख है। पावई सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सपने हु नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी। गुरु महाराज ने शाश्वत सुख प्राप्ति हेतु कहने की कृपा की है। जनिली पटोरे प्यारे, जग पर देशवा, सुख कछुई हवा नाही। यह परदेसवा, काल को भेसवा, जोरे अवै दुख पाही। सुधी करो प्यार हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नाही। निज काया गढ़ में ऐन महल होए, आपन घर पथ पाही। चलूं चलूं यही पथ, हाकत दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बतलाही। जो नहीं समझहूँ सतगुरु पद कहूँ, परगट सत गुरु आही। बाबा देवी साहब, परगट सत गुरु में ही जा, पद बलि जाही। जनीले पटोरे प्यारे, जग पर देशवा, सुख कछु इहवा नाही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।